नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विद ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी बोर्ड 12th क्लास के हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका क्या सिलेबस है जो आपको नहीं पढ़ना है और क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। कहने का मतलब 30% रिड्यूस और 70% रिमेनिंग सिलेबस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये जो हिंदी है वो आपके साइंस साइड के अलावा जो छात्र हैं, कहने का मतलब जिन छात्रों पर साइंस साइड है उनको ये हिंदी नहीं पढ़नी, क्योंकि उनके लिए जो होती है वो सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी आती है, जिसका मैं सिलेबस अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों, इसके अलावा जो भी छात्र हैं आपके, उनको ये हिंदी पढ़नी है, ठीक है। जैसे कि आपके आर्ट के छात्र हैं, ठीक है, जो आर्ट लिए हुए हैं इंटर क्लास में, तो उनके लिए हिंदी पढ़नी है। उसके बाद इसके अलावा जो जिन छात्रों पर आपका कॉमर्स वगैरह ले रखी है उनको भी ये हिंदी पढ़नी है। तो बात करते हैं विषय हिंदी कक्षा 12, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पेपर की फॉर्मेट को जान लेते हैं कि पेपर आपका किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये पेपर जो आएगा वो 100 अंक का आएगा, ठीक है। तो इसमें खंड आपका पेपर जो होगा वो 2 खंडों में होगा, 50-50 के दोनों खंड होंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं खंड का जो आपका 50 अंक का आएगा। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा हिंदी गद्य का विकास, ठीक है। हिंदी गद्य के विकास में आपका हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, इसमें आपका शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना इत्यादि। ये आपके 5 नंबर का आएगा। कहने का मतलब 1 अंक का एक क्वेश्चन के लिए 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य का विकास। तो काव्य साहित्य के विकास में आपका कौन कौन से आपको पढ़ने, आधुनिक काल पढ़ना है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। इससे भी संबंधित आपके 1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे जो 5 अंक का ही हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांशों का आधारित 5 प्रश्न। कहने का मतलब जो आपकी गद्यांश है उस पर आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल जो हो जाएगा आपका 10 अंक का ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, पाठ्यक्रम पर निर्धारित पदार्थ पर आधारित 5 प्रश्न। कहने का मतलब पहला जो वो गद्य में से होगा, दूसरा जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका पद्य में से होगा, ठीक है। ये इसमें से भी 2-2 अंक के आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वें का खा तो पढ़ना है संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय। कहने का मतलब आपके गद्य में से आपका जीवन परिचय आएगा, ठीक है। इसमें आपकी कृतियाँ और भाषा शैली ये आपकी सब आएंगे, तो जिसमें आपको 80 शब्द करीब आपको लिखने होंगे। इसमें आपका 3 अंक का तो जीवन परिचय होगा, उसके बाद इसमें 2 अंक की कृतियाँ होंगी, तो टोटल आपका 5 अंक का ये हो जाता है। नेक्स्ट खा में देखेंगे तो काव्य में से आपका जीवन परिचय आएगा। पहला जो है वो गद्य में से का नंबर और खा नंबर जो है वो आपका पद्य में से, कहने का मतलब आपकी काव्य में से। तो सेम टू सेम यही रहेगा आपका जीवन परिचय, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, ठीक है। ये भी आपको 80 शब्दों तक आपको लिखना अधिकतम, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम नंबर का सिस्टम वही है, 3 नंबर का आपका जीवन परिचय, उसके बाद 2 नंबर की आपकी कृतियाँ आपकी आएंगी, ये 5 अंक का ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कहानी, ठीक है। चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तत्वों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। लघु के प्रश्न और सीमा जो होगी आपकी 80 वर्ड तक होगी। इसमें जो होगा वो आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपको 5 अंक का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 खंड का निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो किस किस पर आधारित, तो खंड का आपकी विशेषताएं, पात्रों का चरित्रण और प्रमुख घटनाओं पर आधारित। तो इसमें भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो सिलेबस है वो मैं नीचे बता दूंगा कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं खंड खा, जो आपका 50 अंक का आएगा। इसमें सबसे पहले खंड 8वें क्वेश्चन में जो का नंबर होगा वो होगा पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों को संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। कहने का मतलब ये जो खंड है वो संस्कृत से संबंधित है, तो संस्कृत में से आपका पहला जो क्वेश्चन है वो संस्कृत में से आपको एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसको आपको संदर्भ सहित आपकी व्याख्या करनी है। तो 2 नंबर तो आपका संदर्भ का है, 5 नंबर उसका व्याख्या का है, तो ये टोटल जो है 7 अंक का हो जाता है। इसी तरीके से आपका पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों संस्कृत पद्य का, तो कहने का पहला तो आपका गद्य का होगा, एक निबंध टाइप का आपका दे रखा होगा। दूसरा जो होगा एक कविता हो सकती है या फिर आपका कोई श्लोक हो सकता है, जिसको आपका हिंदी में संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। तो सेम टू सेम आपके 2 नंबर का संदर्भ होगा, 5 नंबर की व्याख्या, तो 7 नंबर का ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9 पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर। कहने का मतलब कोई 2 प्रश्न, आपको 3 प्रश्न दे रखे होंगे जिसमें से आपको संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये एक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा, टोटल ये 4 अंक का हो जाता है। अब बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। इसमें आपको का नंबर है सभी रस,
तो सभी जितने भी रस हैं आपको सब पढ़ने हैं। उसमें आपको परिभाषा, उदाहरण तथा पहचान ये आपको पढ़नी है। इससे संबंधित आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के, तो 2 अंक का ये हो जाता है। नेक्स्ट है आपका खा नंबर अलंकार। तो इसमें आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं? शब्द अलंकार, फिर आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसमें परिभाषा और उदाहरण, ठीक है, 2 अंक का ये आएगा। नेक्स्ट है आपका अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, संदेह, भ्रांतिमान, अनुव्यय, दृष्टांत और अतिशयोक्ति, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण, तो ये भी पढ़ने, ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर का पूरा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे गा नंबर छंद। छंद में आपको मात्रिक छंद पढ़ने, जैसे आपका चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, हरगीत का वर्ग, ठीक है, लक्षण और उदाहरण, ठीक है, ये आपको पढ़ने, जो ये भी आपका 2 अंक का ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो निबंध किस विषय पर? आपका जनसंख्या है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, आदि की जानकारी हेतु विषयों पर निबंध आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल आपका 9 अंक का ये प्रश्न आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका संस्कृत व्याकरण से आपके 12 और 13 जो क्वेश्चन होगा वो आपके बहुविकल्पी होगा, ठीक है, तो ये भी इसी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 12 का, इसमें आपको संधि पढ़नी है। संधि कौन कौन सी पढ़नी है? आपको स्वर संधि पढ़नी है, ठीक है, उसमें आपका ये दे रखे हैं उसके सूत्र, तो ये भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 3 अंक का मतलब एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका 3 अंक का हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसमें व्यंजन संधि की बात करेंगे, तो इसमें आपकी स्त्री की संधि पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको विसर्ग संधि भी इसमें आपको पढ़नी है। उसमें आप देखेंगे ये तो का के अंतर्गत था। अब खा के अंतर्गत देखते थे समास। समास में आपका अव्ययी समास और कर्मधारय समास, आपको 2 ही समास पढ़ने हैं, ये भी आपका 2 अंक आएगा। उसके बाद 13 के काम में बात करें शब्द रूप में आपका पहले आपका संज्ञा, ठीक है, आत्मन और नामन, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये भी आपका 2 अंक आएगा। उसमें मतलब एक नंबर का और 1 नंबर का खा। धातु रूप में आपका रट, लोट, विधिलिंग, लंग और लट, ठीक है, इसमें आपको स्था, पा और नी 3 के ही पढ़ने हैं, ठीक है, ये भी आपका 2 अंक आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय में आपका कृत, ठीक है, कृत का है कृत्वा, ठीक है, ये 3 आपको कृत दे रखे हैं जो आपको पढ़ के जाने। उसके बाद आपका तद्धित्वा मातु, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं विभक्ति परिचय। इसमें आपका अभिव्यक्त परता, ठीक है, तो आपको इसकी सबकी विभक्तियाँ क्या कहते हैं परिचय के रूप में याद करके जानी है, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, 2 वाक्य कहने वाला आपको हिंदी में वाक्य दे रखे होंगे, उनका जो आपको अनुवाद संस्कृत में करना, ये भी आपका मतलब एक जो होगा वो आपका 2 अंक का होगा, तो 4 अंक का ये प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि पद्य में आपके कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और काव्य में कौन कौन से पढ़ने हैं, और संस्कृत में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गद्य की बात करें तो गद्य में आपका पढ़ना है जो आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है, कन्हैयालाल मिश्र का आपको रावण नरसिंह होम पढ़ना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद का आपका अशोक के फूल पढ़ने हैं, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश पढ़ने, उसका जी सुंदर रेड्डी का आपका भाषा और आलोचना पढ़ना, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं काव्य की। तो काव्य में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको? भारती नरेशचंद्र की प्रेम माधुरी, यमुना छवि, ये आपको पढ़नी है। जगन्नाथ रत्नाकर के आपका गंगावतरण पढ़ना है। उसके बाद अयोध्या सिंह हरिवंश का आपका पवन दूतिका, मैत्री शरण गुप्त का आपका केकई का अनुताप, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु, उसके बाद आपका सूर्यकांत त्रिपाठी का बादल राग, उसके बाद सुमंत्रानंद पंत का आपका नौकर विहार, बापू के प्रति, और महादेवी वर्मा का गीत, रामधारी दिनकर का अभिनय मनुष्य, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्य अज्ञे जी का आपका मैंने अभूति बनकर देखा, ठीक है, और हरिओसमा, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसमें फडीसना नैडू पंचलाट आपको पढ़नी है, अमरकांत का बहादुर, और शिव प्रसाद सिंह का आपका कर्मनाशा की हार, ठीक है, ये आपका कथा साहित्य है, उसमें से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से में आपका क्या कहते हैं खंड काव्य आपको पढ़ना है, ठीक है, जिले के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से जिले में आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला आपका मुक्तियज्ञ। तो मुक्तियज्ञ कौन कौन से जिले में पढ़ना है? अब कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, ठीक है, इसमें आपका कासगंज भी शामिल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सत्य की जीत। इसमें आपको कौन कौन से पढ़ना है? झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर, इतने जिलों में आपको सत्य की जीत पढ़नी है। उसके बाद रसिमरथी, ठीक है, रसिमरथी कौन कौन से जिलों में पढ़नी है?
तो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, पन्ना और देवरिया, इतने जिलों में ये पढ़नी है। नेक्स्ट बात करेंगे चौथा आलोक व्रत। आलोक व्रत में कौन कौन से जिलों में पढ़ना है? तो प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरक्काबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, ठीक है, इतने जिलों में आपको ये पढ़ना है। बात करेंगे पाँच मतलब त्यागपति। तो त्यागपति कौन कौन से जिलों में पढ़ना है? गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, इतने जिलों में ये पढ़ना। नेक्स्ट आपका लास्ट श्रवण कुमार। ठीक है, श्रवण कुमार कौन कौन से जिलों में पढ़ना? मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, ठीक है। तो इतने जिलों में ये वाला टॉपिक आपको मतलब श्रवण कुमार ही पढ़ना है, ठीक है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, ठीक है, तो वो आपको करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खा की। तो खंड खा में आपको क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, संस्कृत दिग्दर्शिका, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? दूसरा चैप्टर पढ़ना है संस्कृत भाषायाम महत्तम। उसके बाद तीसरा आपका आत्मज्ञता सर्वज्ञ पढ़ना है, जातक कथा पढ़ना है, नृपति दिलीप पढ़ना है, उसके बाद महर्षि दयानंद पढ़ना है, सुभाषतानी पढ़ना है, उसके बाद महामान मालवीय भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपके बाद 10वां चैप्टर आपको पंचशील सिद्धांति पढ़ना है, उसके बाद 11वां दूत वाक्य भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें उसके बाद जो पीछे आपका व्याकरण वगैरह सदरूप दे रखे हैं वो आप ऊपर जो मैंने बताया उसके अनुसार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे उस सिलेबस की जो आपको नहीं पढ़ना है, ये कहने का मतलब 30% रिड्यूस सिलेबस के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको गद्य में आपके जो है आपके 2 चैप्टर हटाए गए। चैप्टर नंबर 2 जयनंद कुमार का भागवत पुरुषार्थ आपका हटा दिया गया है। उसके बाद 7 चैप्टर हरिशंकर परसाई का निंदा रस भी आपका हटा दिया गया है। कथा साहित्य में बात करेंगे तो आपका पहला चैप्टर भीष्म सहानी खून का रिश्ता आपका हटा दिया गया है। उसके बाद तीसरा शिवानी लाठी आपका हटा दिया गया है। काव्य में बात करेंगे तो काव्य ये तो उद्धार पाठ में से आपका क्या क्या हटा दिया गया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग हटा दिया गया, मैथिली शरण गुप्त का गीत हटा दिया गया, जयशंकर प्रसाद का गीत हटा दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको संध्या सुंदरी आपकी हटा दी गई, उसका समुद्र रत्न बंद परिवर्तन हटा दिया गया है, रामधारी सिंह दिन का पूर्वा उर्वशी आपका हटा दिया गया है। उसके बाद विविधा में आपका नरेंद्र शर्मा का मधु के एक बूंद ये हटा दिया है। उसके बाद भगवानी प्रसाद मिश्र का बूंद टपकी एक नव से हटा दिया है। गजानन माधव मुक्ति बोध ये भी हटा, मुझे कदम कदम पर ये भी हटा दिया गया। उसका गिरजा कुमार माथुर चित्र में धरती हटा दिया, धर्मवीर भारती सांझ के बाद ये भी हटा दिया गया। अब बात कर लेते खंड खा में आपका क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपका संस्कृत दिग्दर्शिका में आपका भोजस्य तार्यम आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद ऋतु वर्णनम नहीं पढ़ना है। उसके बाद बड़ ग्रंथ में आपका इंद्र व्रजा, उपेंद्र व्रजा, सवैया, मतंग मद, सुमुखी सुंदरी, बसंत तलिका, दशरथा धाड़ी सब हटा दिए। नेक्स्ट आपका मुक्तक मनोहर में आपका लक्षणोद्धार दोनों हटा दिए हैं। संस्कृत व्याकरण की बात करें तो व्यंजन आपकी व्यंजन संधि हटा दी गई है, ठीक है, और विसर्ग संधि भी आपकी हटा दी गई। समास में आपका बहुब्री समास हटा दिया गया है। नेक्स्ट बात है शब्द में आपका संज्ञा में राजन जगत और सरिता हटा दिए गए। सर्वनाम में सर्व इदम इधर ये आपके हटा दिए गए। धातु रूप की बात करें तो दा क्र और स्तुर आपके हटा दिए गए। प्रत्येक बात में कृत तबियत और नियत आपके हटा दिए गए। तद्धित की बात करें तो वतु हटा दिया गया। विभक्ति परिचय में आपका पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो वो सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है, कहने का 30% रिड्यूस सिलेबस। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको हिंदी मतलब हिंदी का सिलेबस के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपका 30% रिड्यूस और 70% रिमेनिंग सिलेबस के बारे में बताया। इसके बाद मैं बात करूंगा सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में जो स्पेशली साइंस आर्ट छात्रों के लिए पढ़नी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करना आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।